हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन भर्ती विद रवि में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं आप बढ़िया होगे, बेहतरीन होगी, आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है कि मैंने कैसे मैथ की तैयारी की, किस स्ट्रेटजी से मैंने मैथ की तैयारी की, जिससे कि मैंने एसएससी जीडी 2024 में टोटल मार्क्स 155 और मैथ में 40 में से 40 मार्क्स मैंने गेन किए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम जनवरी फरवरी में होने जा रहा है और आपको पता है आज से आपके 55 से 60 दिन के अप्रॉक्स बचे हैं, जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। जो बंदा अब तक तैयारी कर चुका है, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है, वो बंदा यहाँ से अगर रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाएगा तो वो एक तगड़ा स्कोर कर सकता है। क्योंकि आपको पता है अगर आपने 140 से नीचे स्कोर को टारगेट किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होना। कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसी बार 140 पे कट ऑफ गई है और 140 से नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे स्टेट्स में तो आपको 140 प्लस टारगेट बनाकर चलना है। और 140 प्लस अगर आपको टारगेट लाना है तो आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट में 40 में से 40 यानी कंप्लीट स्कोर करना होगा। चाहे वो मैथ या रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी या रीजनिंग, हिंदी या मैथ, यानी पूरे में से पूरे मार्क्स लाने ही होंगे। तो जो बंदा शुरू से तैयारी अब करना स्टार्ट करेगा तो वो नहीं कर सकता। जिसने अब तक तैयारी की है, सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, तो अब यहाँ से आप रिवीजन अपने पुराने सिलेबस का प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट यहाँ से लगाकर वो बंदा अपने स्कोर को बूस्ट कर सकता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने मैथ की तैयारी कहाँ से की, कैसे की, किस स्ट्रेटजी से की, जिससे मैं 40 में से 40 स्कोर मैथ में कर पाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। आपने सिलेबस जैसे मैथ का आपको पता है एसएससी जीडी में केवल अर्थमेटिक आता है, एडवांस नहीं आता। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये आते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया और मैंने परिणाम बैच दिल्ली पुलिस के लिए राहुल तिवतिया सर का था यूट्यूब पर, मैंने वहाँ से कंप्लीट मैथ किया है। तो वहाँ से मैंने पहले सिलेबस किया और साथ के साथ मैं चैप्टर का रिवीजन भी करता रहा। जैसे मैं परसेंटेज से अगर मैं प्रॉफिट लॉस पर गया तो मैं परसेंटेज का क्वेश्चंस लगाते रहा और फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर मैंने उसका रिवीजन किया। जिससे क्या है, अगर आप परसेंटेज आज आपने पढ़ लिया, 1 महीने बाद या 10-15 दिन बाद जब आप दूसरे चैप्टर पर जाएंगे या तीसरे चैप्टर पर जाएंगे तो आपका परसेंटेज गायब हो जाएगा। तो आपको क्या है कि साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी लगाते रहने हैं, बीच बीच में रिवीजन, आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर क्लास कीजिए, उसके नोट्स बनाने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी बीच बीच में प्रैक्टिस करनी है। तो जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 50-55 दिन बचे हैं, तो यहाँ सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही काम आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहते हैं आप 2024 के जितने भी सेट आए हैं उनके, मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के, तो आप किरण पब्लिकेशन की या पिनेकल की बुक खरीद सकते हैं। तो वहाँ 2024 में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनके सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से वाई कर लीजिए, इससे आपको पता पड़ेगा किस लेवल का क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से पता पड़ जाएगा आपको। तो आप किरण पब्लिकेशन की या फिर आप पिनेकल की बुक बाई कर लीजिए, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देंगे और आप सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने रिवीजन लगा लिया है, आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर ली है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस यानी सबसे पहले सिलेबस कीजिए, उसके बाद रिवीजन साथ के साथ फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप उठाएंगे, जैसे परसेंटेज चैप्टर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो परसेंटेज चैप्टर उठाइए, उसके कंसेप्ट को रीड कीजिए अच्छी तरह से, फिर उसके क्वेश्चंस लगाइए चैप्टर वाइज। आप एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म कीजिए, 50, 60, 70 क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद ये 15 से 20 दिन में आप 15-20 चैप्टर खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या है, सेक्शन टेस्ट साथ साथ चलने हैं। मैथ का आरडब्ल्यू पर सेक्शन टेस्ट आता है, आप मिनी मॉक जिस नाम से जानते हैं, आप मिनी मॉक यानी सेक्शन टेस्ट लगाइए। सेक्शन टेस्ट लगाइए और आप संडे हफ्ते में 1 से 2 आपको कंप्लीट मॉक भी लगाना है विद इन टाइम। आप किसी रूम के कॉर्नर में जाइए और वहाँ विद इन टाइम आप उस कंप्लीट मॉक को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको पता है 80 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने हैं, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे। आपका मैथ का स्कोर 40 में से 40 आने से कोई रोक नहीं सकता। आप सिलेबस कंप्लीट करके कंसेप्ट पढ़िए, एक चैप्टर उठाइए, उसके कंसेप्ट पढ़िए, फिर उसके रिलेटेड 50, 60, 70 क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। आपका मैथ का स्कोर 40 में से 40 आएगा और आप एक धमाकेदार स्कोर करके आएंगे 2025 एग्जाम में और वर्दी पाकर रहेंगे मेरे दोस्तों। ये मेरा वादा है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको पूरी गाइडेंस के साथ आप तैयारी करें जिससे आने वाले एग्जाम में आप बढ़िया स्कोर कर सकें और अपनी वर्दी सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।